नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम निबंध लेखन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। स्कूल के मैदान में वार्षिक कार्यक्रमों की चहल पहल दिख रही थी। विभिन्न कक्षाओं की टीमें जमकर पूर्वाभ्यास में जुटी हुई थी। सब में जज्बा था अपनी अपनी टीम को शिखर पर ले जाने का। जोश था अपनी अपनी टीम का नाम रोशन करने का। पर यही जोश अचानक होश होने लगा। यह क्या? सद्भावनापूर्ण माहौल में दो टीमें बेहद कटुतापूर्ण तरीके से बहस करने लगीं और धीरे धीरे सारा माहौल कलुषित होने लगा। माजरा यह था कि दो टीमें अपनी अपनी सीमाओं का कुछ अतिक्रमण कर बैठी थीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि इधर की गेंद उधर और उधर के खिलाड़ी इधर होने लगे थे। महज इतनी सी बात थी और विद्यालय परिसर में पूरा विद्यालय ही जुट गया। उस समय तो किसी तरह दोनों टीमों को समझा बुझा कर शांत कर दिया गया, पर स्थायी और टिकाऊ समाधान शायद यह नहीं था। इसीलिए अनुभवी प्राचार्य महोदय ने अगले दिन ही एक आदेश जारी करके विभिन्न खेलों और कक्षाओं के मध्य मैदान का न्याय संगत वितरण करा दिया। बस वह दिन था और आज का दिन। तकरार तो छोड़िए, टीमों के बीच इतना प्यार और खुलापन है कि उसकी मिसाल प्राचार्य जी आज भी देते हैं। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। निश्चित रूप से यह बात स्वीकारने में कोई भी समस्या या संकोच नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह घरेलू नोक झोंक हो या मोहल्ले की तू मैं। राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के संसाधन वितरण संबंधी विवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंध, अच्छी बाड़ें हमेशा पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाती हैं। सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक क्रम में सीमा रेखाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। यदि भारत विशेष के संदर्भ में चर्चा करें तो विष्णु पुराण में उल्लिखित है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर है, उस देश का नाम भारत है और भारतीय उसकी संतान है। अर्थात प्राचीन काल से ही भारत की भौगोलिक बाड़ें निश्चित हैं, जो इस देश को एक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप प्रदान करती हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विशाल समुद्र भारत की प्राकृतिक एवं स्थायी बाड़ें निर्मित करते हैं, जो सदियों से भारत की सभ्यता, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आध्यात्मिक चेतना को परिष्कृत होने और फलने फूलने का अवसर प्रदान करते हैं। व्यक्ति के आंतरिक स्तर पर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बहुविध आयामों, निज, परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र सभी में अपने कुछ उसूल या नियम निर्धारित करता है, जिनके द्वारा बनी कुछ सीमा रेखाओं का अतिक्रमण न तो निजी स्तर पर वांछनीय होता है और न ही सामाजिक स्तर पर। यह आचार संहिता या संवैधानिक प्रावधान ही है जो समाज में व्यक्ति व समाज के संबंधों को नियमित व नियंत्रित कर एक बेहतर समाज के निर्माण का प्रयास करते हैं। यदि मनुष्य की उच्च उच्छृंखल प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया जाए तो यह पूर्णतः संभाव्य है कि वह न केवल स्वयं का संतुलन खो बैठेगा, अपितु सामाजिक ताना बाना, व्यावसायिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आचार व्यवहार विघटित होते देर भी नहीं लगेगी। राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में तो कार्य विभाजन व नियंत्रण तथा सीमा निर्धारण का महत्व और भी अधिक प्रासंगिक है। चाहे वह सरकारी विभागों के पारस्परिक संबंध हों या विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दे, अच्छी बाड़ें हमेशा विवादों को सुलझाने और विवाद को उत्पन्न ना होने देने का महत्वपूर्ण काम बखूबी निभाती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न मंत्रिमंडलीय सदस्यों के मध्य कार्यों का बंटवारा हो या प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य आवंटन, पूर्व निर्धारित सीमाएं न केवल कार्य संपादन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाती हैं, बल्कि समकक्ष पड़ोसियों से मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव भी रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनय की संकल्पना ही बाड़ों के निर्धारण पर टिकी है। विभिन्न पड़ोसी व दूरस्थ राष्ट्रों के मध्य संबंध केवल उनकी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों से ही नहीं, बहुत हद तक उनकी बाड़ों से भी निर्धारित होते हैं। भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध,
अफ़गानिस्तान पाकिस्तान संबंध, चीन जापान संबंध, इज़राइल फ़िलिस्तीन संबंध, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध जैसे पड़ोसियों के संबंधों के निर्धारण में सीमाएं कितनी महत्वपूर्ण घटक हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उपर्युक्त देशों के पारस्परिक संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कितना अहम प्रभाव है, यह जगजाहिर ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पड़ोसी देशों की सरकारों के संबंध सुधार के सकारात्मक प्रयास अक्सर सीमाओं के विवाद के सामने दम तोड़ते प्रतीत होते हैं। यह दो पड़ोसी राष्ट्रों या राज्यों के मध्य अच्छी बाड़ें ही हैं जो उनके संबंधों को स्थायित्व और परिपक्वता के स्तर पर ले जाती हैं। यूरोप में प्रायः सीमा विवादों का न होना ही, जिसके कारण यूरोप के 2 दर्जन से अधिक राष्ट्र आज यूरोपियन यूनियन नाम के वृहद छाते के तले चैन की बंसी बजा पा रहे हैं, यह दर्शाता है कि सीमा या बाड़ें घनिष्ठ संबंधों की नींव रखती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि का सहारा लेने पर ज्ञात होता है कि अच्छी बाड़ें पड़ोसियों के मध्य अच्छे संबंधों की बड़ी शर्त रही है। प्राचीन काल में भारत चीन के मध्य बेहतर सांस्कृतिक संबंधों का बड़ा कारण हिमालय के रूप में प्राकृतिक प्रहरी का तैनात होना था। मंगोल आक्रमणों से भारत के बचाव का कारण भारत की भौगोलिक स्थितियां ही रही हैं। आधुनिक भारत में नेहरू का पंचशील सिद्धांत हो या गुजराल डॉक्ट्रिन, सभी पड़ोसी देशों के मध्य एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान, अहस्तक्षेप और अनातिक्रमण पर ही आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ये बाड़ें ना होती तो विश्व का इतिहास शायद अधिक विध्वंसात्मक, विनाशपूर्ण, बर्बर और अव्यवस्थित होता। धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक स्तर पर गौर करें तो सभ्यता का विकास क्रम इस बात का गवाह है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं सांप्रदायिक सद्भाव जैसी उदात्त संकल्पनाएं तभी मूर्त रूप ले सकती हैं जब दो पड़ोसी धार्मिक समुदायों के मध्य संबंधों में कुछ स्वनियंत्रित नियम व आत्मानुशासन की व्यवस्थाएं हों। परस्पर सद्भाव स्थापित करने के लिए व्यवहारिक तौर पर जरूरी है कि धर्म संप्रदायों की स्वतंत्रता का नियमन भी हो, ताकि वे दूसरे समुदायों की निजता एवं परस्पर सौहार्द के लिए खतरा न बन पाए। यदि सभी संप्रदाय अपने अपने अधिकारों का उपभोग करने के साथ साथ अपनी अपनी सीमाओं को भी समझें तो सांप्रदायिक वैमनस्य, दंगे फसाद, अशांति, अव्यवस्था जैसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक स्तर पर गौर करें तो सभ्यता का विकास क्रम इस बात का गवाह है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं सांप्रदायिक सद्भाव जैसी उदात्त संकल्पनाएं तभी मूर्त रूप ले सकती हैं जब दो पड़ोसी धार्मिक समुदायों के मध्य संबंधों में कुछ स्वनियंत्रित नियम व आत्मानुशासन की व्यवस्थाएं हों। परस्पर सद्भाव स्थापित करने के लिए व्यवहारिक तौर पर ज़रूरी है कि धर्म संप्रदायों की स्वतंत्रता का नियमन भी हो, ताकि वे दूसरे समुदायों की निजता एवं परस्पर सौहार्द के लिए खतरा न बन पाएं। अच्छी बाड़ें हमेशा से अच्छे पड़ोसी बनाती आई हैं, बना रही हैं और बनाती भी रहेंगी। पर यहाँ यह सवाल भी मौजू है कि क्या अच्छे पड़ोसी तभी बन सकते हैं जब उनके बीच अच्छी और मजबूत बाड़ें ही हों। क्या अच्छे पड़ोसी बनने के लिए अच्छे बाड़े या सीमाएं निर्धारित करना अपरिहार्य है? शायद नहीं। देश और विश्व, व्यक्ति और समाज, सभी जगहों पर तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब बिना बाड़ों के ही पड़ोसियों के मध्य परस्पर मित्रतापूर्ण और भ्रातृत्व यानी भाईचारे के संबंध विकसित हुए हैं। अमेरिका कनाडा हो या ब्रिटेन आयरलैंड स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो या भारत नेपाल, भारत भूटान, बिना अधिक अवरोधों और मुक्त आवागमन के बावजूद उक्त देशों के मध्य संबंध अक्सर उन देशों से कहीं बेहतर दृष्टिगोचर होते हैं जिनके बीच बहुत बड़ी बड़ी और अभेद्य बाड़ें हैं। आज भी संयुक्त परिवार व हिंदू अविभाजित परिवार जैसी संकल्पनाओं में कृत्रिम बाड़ों का खोखलापन उजागर होता रहता है। गाँव और कस्बों में छतों से जुड़ी छतें और आपस में जुड़े हुए घर प्यार के एहसास को
जीवंत बनाए हुए हैं। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे राष्ट्र जो बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक हैं, उनमें सहिष्णुता, सौहार्द व सद्भाव उन राष्ट्रों की अपेक्षा कहीं अधिक है जो विशेष तौर पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल विशेष की पहचान पर स्थापित किए गए हैं। बल्कि इससे जुड़ा एक और सवाल प्रासंगिक व समीचीन है कि क्या बाड़े अच्छे पड़ोसी के संबंध के लिए वांछनीय है भी या नहीं। हमारी संस्कृति तो सदैव अतिथि देवो भव व वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती रही है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तेरा सो मेरा का दर्शन आत्मसात करने वाली यह संस्कृति गांधी, टैगोर, विवेकानंद और नेहरू की विचारधाराओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्श के रूप में मुखरित होती रही हैं। गांधी ने हिदायत देते हुए लिखा है, अपने घरों के दरवाजे बंद रखो ताकि वे सुरक्षित रहें, पर उनकी खिड़कियां खुली रहने दो ताकि बाहर की खुली और स्वच्छंद हवा भीतर आकर तुम्हें बाहरी जगत से परिचित करा सके। सच पूछिए तो अक्सर बाड़े पड़ोसियों के सौहार्दपूर्ण प्रेम के मध्य बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अंतरक्रिया निश्चित रूप से सीमाओं के अवरोधों से बाधित होती हैं। यह बाड़ों की अनुपस्थिति का ही कमाल था कि पुराने समय में एक देश के व्यापारी अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, धर्म, सभ्यता को साथ लिए एक देश से दूसरे देश भ्रमण कर पाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता व मेसोपोटामिया के मध्य संबंधों या प्रवासी भारतीयों का सूरीनाम, गुआना, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिदाद व टोबैगो में बसना, भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्व में प्रसार हो या बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार, स्वतंत्र व निर्द्वंद विचरण सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का संवाहक बन उनका विकास करता रहा है। यदि हम कुछ क्षणों के लिए इन कृत्रिम एवं मानव निर्मित सीमाओं से परे जाकर सोचें तो हम एहसास कर पाएंगे कि इन बाड़ों ने पड़ोसियों के अच्छे संबंधों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है। एक दार्शनिक सवाल यह भी है कि आखिर अभिमानी महाबली मानव को यह हक किसने दिया कि वह विश्व के मानवों के विराट संसार में ये अनावश्यक दीवारें खड़ी करे जो मानव मानव के बीच पारस्परिक स्वतंत्र व उन्मुक्त संपर्कों में स्पष्ट रुकावटें बन जाती हैं। एक मनुष्य जो भारत में पैदा हुआ और अगर वह कैलाश जाना चाहे तो पासपोर्ट वीज़ा की बाधाएं क्यों। बाढ़ के एक ओर खनिज पदार्थों और फसलों का आधिक्य हो तो दूसरी ओर के मानव रोटी, पानी और संसाधनों की कमी से बिलबिला रहे हों, जैसा कि हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य देख सकते हैं। एक और पड़ोसी के पास नहाने और बिखेरने के लिए पानी है, दूसरा पड़ोसी पीने के लिए पानी की कमी से जूझ रहा है। जैसे चीन के पानी विवाद के संबंध में हम देख चुके हैं कि चीन हर जगह का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। एक और पेट्रोल की नदियां बह रही हों तो बाढ़ के दूसरी ओर के लोग आसमान छूते दामों पर पेट्रोल खरीदने को मजबूर हों। जैसे हम गल्फ़ कंट्रीज़ को देख सकते हैं, यानी खाड़ी देशों को देख सकते हैं। क्या यह संभाव्य और यह संभव है कि बाढ़ के एक ओर हिंदी बोली जाती हो और दूसरी ओर उर्दू, जैसे हम भारत और पाकिस्तान को देख सकते हैं। एक ओर प्रेमचंद के उपन्यासों की महक हो तो दूसरी ओर सआदत हसन मंटो की कहानियों का जादू। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति और जीवन कृत्रिम बाड़ों में संकुचित होकर नहीं सिमट सकते। कुछ मूल्य साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, संगीत, रहन सहन सरहदों से परे होते हैं और मानव जीवन को अधिक रोचक और जीवंत बनाते हैं। ऋग्वेद का एक लोकप्रिय सूक्त है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार मेरी ओर आए। पर यहाँ ध्यान देना होगा कि ये श्रेष्ठ विचार तभी हमारी ओर आ पाएंगे जब हम अपने घर की खिड़कियाँ दूसरों के विचारों के आगमन के लिए खोल कर रखेंगे और कृत्रिम बाड़ों के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। किसी शायर ने इसी भावना को प्रतिबिंबित करते हुए लिखा था, कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, गज़ल को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। यद्यपि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि
अच्छे पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए अच्छी बाड़ें लगाना ही एकमात्र उपाय नहीं है। अच्छे पड़ोसी तब भी हो सकते हैं जब बाड़े हो ही नहीं। पर साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नयन व विकास भी तभी संभव है जब पड़ोसी शांत हों और पड़ोसी के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण हों। दोनों के पारस्परिक प्रेम व सौहार्द में कोई खलल पड़े या कोई विवाद उत्पन्न हो, उससे कहीं बेहतर है कि समझदारी का परिचय देते हुए अच्छी सीमा रेखाओं का निर्माण कर लिया जाए, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का नियमन व व्यवस्थापन बेहतर ढंग से हो सके। इसमें हम भारत चीन विवाद को देख सकते हैं, जहाँ पर मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों को चीन मानने से इनकार करता रहा है, जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंध हमेशा से खललपूर्ण रहे हैं। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती रहेंगी और उनके पारस्परिक संबंधों की ऊर्जा का एक ऐसा दौर आएगा जब दोनों पड़ोसी मिलकर स्वेच्छा से उस बाड़ को हटाकर गले लग जाएंगे। धन्यवाद।